प्राप्त करें। श्याम की जय। अभी हमारी यात्रा थी, आपने देखी होगी 14 तारीख की लड़गढ़ में और फरीदपुर झिटका तक की यात्रा थी। सभी जितने भी महादेव के मंदिर थे, सिंगार, फरीदपुर झिटका, नल्लड़, सब में हम गए, दर्शन करके आए। और अब हमारा ये शिविर चला हुआ है। शिविर में हम जितने भी कावड़िया हैं, सबकी महादेव के भगत हैं, इनकी सबकी सेवा करते हैं। हम इस उत्सव को अपने परिवार की शादी की तरह मनाते हैं और हमें लगता है कि शाम जितने भी ये कावड़ वाले हैं, हमारे जितने भी श्याम प्रेमी हैं, वो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पूरी सेवा करते हैं। मैं खुद भी लगा रहता हूँ। मैं 5 दिन तक, अब 5-6 दिन जैसे भी यहीं पे हूँ, तो हमें लगता है कि यहाँ से जब भी कोई कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम करके आता हूँ। ये मेरा इंडिविजुअल ध्येय है कि सनातन को हमने आगे बढ़ाना है, तो हमें इन भक्तों की सेवा करनी होगी। और ये बड़े कष्टों के साथ लेके आता है। एक आधे व्यक्ति में तो खुद का वजन होता है 60 केजी और वो 200 किलो वजन लेके आ रहा है, हरिद्वार से जल लेके आ रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आस्था के कारण ही आ सकता है, क्योंकि अगर जो भावना, भगवान का आशीर्वाद ना हो तो आदमी ये सोच लो 50 किलो वजन नहीं उठा सकता। अब यंग बच्चे 200 किलो वजन उठा के लेके आ रहे हैं। और इसमें एक भावना और भी बनती है कि बच्चा नशे से बचता है, भगवान के प्रति उसकी आस्था बनती है। तो ये सारी चीजें चली हुई हैं। और हमारा तो ये है कि हमारे सभी, हमारी टीम मुकेश शर्मा और हमारे जितने भी मिलने वाले हैं, वो सब लोग यहाँ पर सेवा करते हैं और सभी की व्यवस्था है। कोई कावड़ लेके आ रहा हो ना लेके आ रहा हो, सबकी भोजन की व्यवस्था है, सबका प्रसाद है, लेकिन सब सात्विक है। सात्विक का मतलब आप समझ गए, बिना प्याज लहसुन के। तो इससे बड़ा सात्विक और क्या होगा। और मैं खुद भी चतुर्मास कर रखी है, मैंने 4 महीने का मेरा फास्ट है। तो मेरे को भी लगता है कि ये ऐसे कार्य, और ये कावड़ का कार्य तो बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि हम सब लोग इस कार्य में लगे रहते हैं। काफी बड़ी संख्या में कावड़िया रुक सकते हैं यहाँ पर। दिन पर शाम तक भोजन चलता है, उसके बाद हम यहाँ पर सोने के बिस्तर लगा देते हैं। तो हजारों की संख्या में कावड़िया रुक सकता है आराम से। हाँ, तो हमें लगता है कि जितने भी लोग कावड़ी आते हैं, तो उनकी जैसे जैसे आते हैं तो व्यवस्था बनती आती है। वैसे हमने बड़ा टेंट लगा रखा है, पूरी व्यवस्थाओं के साथ है। भोजन की व्यवस्था भी अच्छी है उनकी, सब लोगों की रुकने की व्यवस्था भी अच्छी है। आप देख ही रहे हो, जैसा भी आपने देखा होगा। आप जब इस पंडाल में घूम के देखोगे तो आपको खुद ऐसा लगेगा जैसे शिविर पे नहीं, जैसे आप ऐसे आ रहे हो जैसे किसी की शादी के उत्सव में आ रहे हो। क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे फ्रूट हैं लेवल के, तो वो सब यहाँ पर है। जितना भी खाना भोजन है वो सब अच्छे तरीके का है। बेस्ट से बेस्ट कैटर है हमारा। तो हमने ये लगा रखा है कि हमें मन में ये भावना है कि सब इस प्रभु का है, हम तो एक करने वाले हैं जो सेवा कर रहे हैं। ईश्वर की बेल्ट मंगा रखी है, जैसे रात्रि में कावड़िया चलता है, आपके सामने अभी दिखाएंगे। हम उनके गले में वो ना बेल्ट लगा देते हैं, उससे लाइट का जो प्रभाव पड़ता है तो वो ऐसे है, जैसे उनको पता चल जाता है गाड़ी वालों को भी कि भाई रिफ्लेक्टर वाली लाइट वाली, हाँ वो लाइटें चली हुई है हमारी सारी। चिकित्सा के लिए आप देख रहे हो मसाज, हमने मसाज की मशीन रख रखी है। अभी 5-6 मशीन चली हुई है, 5-6 मशीन और भी है अलग से एक्स्ट्रा। तो हमें लगता है कि सारे कार्य भोलेनाथ के भगत। फिर हमने दरबार लगा रखा है, महादेव का दरबार है, बाबा श्याम का दरबार है, सालासर महाराज का है। इन्हीं के आशीर्वाद से सब कार्य कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि अभी हमारा जितना भी 9 महीने से हम विधायक बने हो लिए, हमने जनता की आवाज विधानसभा में भी उठाई है। 900 मीटर हुआ, स्कूल का कार्य हुआ, उसके बाद बस अड्डे का कार्य हुआ, हॉस्पिटल का हुआ। अब जल्दी जल्दी उन सब चीज़ों की ओपनिंग हो रही है। अभी हमारी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग भी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, काफ़ी कार्य तो उसमें भी हल हुए हैं सबके। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे करके हम गुड़गांव को, हमारा सौभाग्य है गुड़गांव, हमने एक 100 दिन का टारगेट लेके चले थे सफाई अभियान का। उस 100 दिन के टारगेट ने एक रिजल्ट दिया हमारा 100 से ऊपर नंबर था सफाई के मामले में। आज हम 41वें नंबर पे हैं। मैं आपसे 5 साल की वादा कर सकता हूँ, 5 साल में 10 वाली लाइन में मैं गुड़गांव को ले आऊंगा, इतना वादा मेरा है आप लोगों से। पहले यहाँ रहता हूँ, जैसे भी कोई कार्यक्रम होता है तो मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ। मेरा 5 दिन का कार्यालय 5-6 दिन का भी यही है, यहीं पर ही सारे। आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ नरूला है। ऋषभ जी, कहाँ से आप कावड़ लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम हरिद्वार से बावल हरियाणा में आ रहे हैं। कितने साल से कावड़? 2 साल से कावड़ लेके आ रहे हैं।
ये कैंप आपने देखा जो कावड़ियों के लिए लगा हुआ है, किस किस तरह की सुविधाएं लगी हैं? इसमें यहाँ पे मसाज की सुविधा है, खाने पीने का अच्छा प्रोग्राम है, मेडिकल सुविधा भी अच्छी है और यहाँ पे रेस्ट करने के लिए भी बढ़िया जगह है। ऐसा कैंप कोई अभी तक मिला नहीं है हमें। हम सैकड़ों पूरे किलोमीटर का सफर तय करके आए, कितनी बिल्कुल। राहत मिली यहाँ पर? बहुत राहत मिली है जी। हम तो सीधा बहुत देर से धूप में चल के आ रहे हैं, सीधा यहीं रुके हैं। कोई कैंप ऐसा मिला नहीं है हरिद्वार से यहाँ तक, अभी तक कोई कैंप ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है यहाँ इन्होंने, विधायक साहब ने, गुड़गांव के एमएलए साहब ने। मसाज की सुविधा है यहाँ पे, खाने पीने की इतनी अच्छी सुविधा है यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा है इन्होंने। ऐसा अभी हमें तक हरिद्वार से यहाँ तक कहीं नहीं मिला है। ये पहला शिविर ऐसा देख रहे हैं जो इतनी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। मेडिकल की तमाम सुविधाएं, मेडिकल की सारी सुविधा है यहाँ पे। कितना आराम मिला इस वाले कैंप में जब आपको? यहाँ पे आके उतना आराम मिला जितना हमें पूरे रास्ते में नहीं मिला है। ये सच बात है बिल्कुल। कितनी देर पहले यहाँ पर आप आए थे? हम अभी आधे घंटे पहले आए हैं यहाँ पे। हम जैसे ही यहाँ पे आए हैं, हमने अपनी कावड़ झुलाई है, उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हमारी मसाज करी है। ये नहीं लगता कि गुड़गांव में कहीं होंगी ये रियलिटी, क्योंकि हम कावड़ 3-4 साल से ला रहे हैं, कभी नहीं मिली, अभी पहली बार ऐसा देखा है।